एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि डेवल चीफ यही कहने लग गया था कि सबसे पहले डेवल फ्रूट को मैंने देखा था। अगर मैं इसे हराता हूँ तो उन पर सबसे पहले मेरा हक होगा। डीमन गॉड उसकी बात सुनने के साथ कहता है कि तुम्हें सब में पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं इस सबको संभाल लूंगा। डेवल चीफ कहने लग जाता है कि मुझे भी इस बात से कोई टेंशन नहीं है, तुम इसे हराते हो तो हरा लो, लेकिन उन डेवल फ्रूट्स पर मेरा ही हक होने वाला है। डीमन गॉड गुस्से से लू यांग को पीछे हटाते हुए उसे कहने लग जाता है कि अगर मैं इसे हराता हूँ तो फिर वो ब्लड फ्रूट्स मेरे होंगे, तुम्हारे कैसे हो गए। डेवल चीफ कहने लग जाता है कि मेरे पास जो डिवाइन वेपन है तुम्हारे डिवाइन वेपन से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर तुम मेरे साथ फाइट करोगे तो मैं तुम्हें आराम से हरा दूंगा, तो इसलिए वो ब्लड फ्रूट तो मेरा ही हुआ। हेलो यांग ये सुनने के साथ उन लोगों को कहने लग जाता है कि लगता है कि तुम लोगों का तो मिशन ही कुछ और है, तो अगर इसी तरह तुम दोनों करते रहो तो फिर तो तुम्हें हराने में मुझे और भी ज़्यादा आसानी होगी। हेलो यांग पे डीमन गॉड के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है और डीमन गॉड भी अपने स्पेयर की मदद से उसके अटैक को नाकाम करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता रहता है। और नीचे खड़े हुए लोग भी यही कहने लग जाते हैं कि ये लोग ऐसे डेवल फ्रूट को लेकर नहीं जा सकते, हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि उन डेवल फ्रूट्स को हासिल कर सकें। और जो कोई भी उन फ्रूट्स को हासिल करना चाहता है उसे यहाँ पर दिखाना होगा कि वो उसके लायक है, तो स्ट्रॉन्ग बंदा ही उन फ्रूट्स को हासिल कर सकेगा। मैं सही कह रहा हूँ ना डीमन फेरी। डीमन फेरी भी कहने लग जाती है कि लू जैंग दिखने में तो बेशक आप लोगों को वीक दिखाई दे रहा होगा, लेकिन वो इतना भी वीक नहीं है, वो आगे जाकर गॉड बनने वाला है। ये लोग बस एक फ्रूट के लिए उसके साथ फाइट कर रहे हैं, अगर उसे बस फ्रूट ले जाने दीजिए तो यहीं पर यह फाइट खत्म हो जाएगी। डीमन फेरी की बात सुनने के साथ लू जैंग कहने लग जाता है कि तुम सारे लोगों से ये लड़की ज्यादा समझदार है, उसे समझ में आ गया है कि क्या करना क्या नहीं करना। नीचे खड़े हुए लोग उसे अपनी बेइज्जती समझकर काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि तुम हमसे ऐसे बात नहीं कर सकते। डीमन गॉड भी उसे कहने लग जाता है कि तुम बाहर की दुनिया से यहाँ पर आए हो तो इसलिए हमारी चीजों पर तो तुम बिल्कुल भी कब्जा नहीं कर सकते। डीमन फेरी डीमन गार्ड को ये कहने लग जाती है कि इस जगह पर आने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग होना जरूरी होता है, ये स्ट्रॉन्ग था तो इस जगह पर आ गया है, तो इसलिए इसने कोई गुनाह नहीं किया। डीमन गॉड भी उसकी बात सुनने के साथ कहने लग जाता है कि हाँ, तुम ये बात बिल्कुल सही कह रही हो, इसके लिए तो स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है और ये स्ट्रॉन्ग है। डेवल चीफ भी ये कहने लग जाता है कि डीमन फेरी तुम्हें लगता है कि ये लड़का मासूम है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम यहाँ से चली जाओ, अगर हमने इसे हरा दिया तो जो कोई भी चीज़ें हमारे हाथ में लगेंगी तुम्हें उसमें से कोई भी हिस्सा नहीं मिलेगा। लो जैंग डीमन फेरी को ये कहने लग जाता है कि तुम जो भी मेरे बारे में बातें कर रही हो ना वो बिल्कुल सही है, अगर तुम मेरा साथ देती हो हम दोनों मिलकर इनके साथ फाइट करते हैं तो मेरे पास 24 ब्लड फ्रूट्स हैं, उनमें से 12 तो मैं तुम्हें दे ही दूंगा। डीमन फेरी उसे कहती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं यहीं की रहने वाली हूँ, तुम बाहर से आए हुए हो तो इसलिए तुम्हारे साथ तो बिल्कुल भी हाथ नहीं मिलाऊंगी। अगर तुम्हें लगता है कि ब्लड फ्रूट्स के लिए मैं अपने लोगों को धोखा दे दूंगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, मुझे वो ब्लड फ्रूट्स वैसे भी नहीं चाहिए, मैं तो यहाँ पर डिवाइन वेपन के लिए ही आई हूँ। लू यांग कहने लग जाता है कि ठीक है, मैं जानता हूँ कि तुम अपने लोगों के साथ कितने अच्छे से पेश आती हो, लेकिन इसके बावजूद भी मैं इन लोगों को मारूंगा और तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। डीमन फेरी भी ये कहने लग जाती है कि हाँ सही है, तुमने अगर इन लोगों के साथ फाइट करनी है तो करो, मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं है और मैं तुम्हें भी कुछ नहीं कहूँगी। डेवल चीफ ये सारी बातें सुनने के साथ डीमन गॉड को कहने लग जाता है कि डीमन गॉड तुम पीछे हटाओ, मैं इसे मारूंगा और हमें जो फ्रूट्स मिलेंगे हम आपस में बांट लेंगे, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम लोगों में से उसे कौन मारेगा। डीमन गॉड जो कि लू यांग के साथ फाइट कर रहा था डेवल चीफ की बात सुनने के साथ कहता है कि ठीक है, अगर तुम इसके साथ फाइट करना चाहते हो तो तुम फाइट कर लो, लेकिन जो भी इनाम का हिस्सा मिलेगा वो हम दोनों बांट लेंगे। डेवल चीफ का बस इतना ही सुनना था कि वो जल्दी से लू यांग के सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहने लग जाता है कि तुमने मुझे जो भी नुकसान पहुंचाया है उसका तो बदला मैं तुमसे लेकर ही रहूंगा। लू यांग उसकी इतनी बात सुनता है कि इसी के साथ ही उसने अपनी लेजेंडरी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लिया था ताकि उसकी मदद से उसके साथ फाइट कर सके। लू यांग ने जैसे लेजेंडरी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके उसके ऊपर अटैक किया था कि तभी ये देखने के साथ ही डेवल चीफ ने अपने मिरर का इस्तेमाल करके उसके इस अटैक को नाकाम कर दिया था। क्रोकोडाइल एक बार फिर से पाउंड से बाहर निकला था, लेकिन देखता है कि बाहर इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लोग मौजूद हैं तो वो उसी के साथ ही पाउंड के अंदर दोबारा चला गया था। डेवल चीफ जो कि उसके अटैक को नाकाम करने की कोशिश कर रहा था ज़्यादा देर तक उसे नहीं रोक पाता और इसी के साथ ही नीचे गिर जाता है और कहने लग जाता है कि इसके पास ये जो लेजेंडरी स्वॉर्ड है ना, ये कोई आम स्वॉर्ड नहीं है बल्कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कुछ लोग तो ये भी कहने लग जाते हैं कि ये जो इसके पास लेजेंडरी स्वॉर्ड है हमें तो लगता है कि ये एक इमॉर्टल वेपन है। डीमन गॉड इमॉर्टल वेपन का नाम सुनने के साथ ही खुश हो जाता है और कहता है कि अगर मैं इसके साथ फाइट करूंगा, इसे हरा दूंगा तो ये इमॉर्टल वेपन मेरा हो जाएगा और यहाँ पर मैं पहले से काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा। डीमन फेरी ने जैसे ही डार्क सॉर्ड को देखा था तो ये देखते साथ ही वो हैरान हो जाती है और कहने लग जाती है कि ये लड़के के पास जो सॉर्ड है और ये डार्क सॉर्ड है, इन दोनों के दरमियान कोई तो रिलेशनशिप ज़रूर है।
लू चेंग कहने लग जाता है कि हाँ तुम लोग बिल्कुल सही कह रहे हो, ये जो मेरे पास वेपन है ना ये एक इमॉर्टल वेपन है और डेवल चीफ जैसे कि तो मेरा मुकाबला नहीं कर पाए, तो जिसने अब मेरे साथ मुकाबला करने के लिए मैदान में आना है वो मेरे सामने आ जाए। डीमन गॉडेस की बात सुनने के साथ बाकी जो तीनों मास्टर्स वहां पर खड़े थे उन्हें कहने लग जाते हैं कि हम चारों मिलकर अपने डिवाइन वेपन का इस्तेमाल करके इस लड़के के साथ फाइट करेंगे और इसे हरा देंगे। इसके बाद जो भी हमारे हाथ लगेगा हम उसे आपस में बांट लेंगे। बस उसकी यही बात सुनी थी कि नीचे खड़े हुए बाकी के सारे मास्टर्स अब अपने अपने डिवाइन वेपन्स बाहर निकाल लेते हैं और उसकी मदद से अटैक करने के लिए तैयार हो गए थे। लू जैंग अब उन चारों को देखने के साथ कहने लग जाता है कि मैं तो सिर्फ यहाँ पर डिवाइन वेपन के लिए ही आया था, मैं नहीं चाहता था कि तुम लोगों के साथ फाइट करूं और तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाऊं, लेकिन अगर तुम खुद भी मुझसे फाइट करना चाहते हो तो ठीक है, फिर दो दो हाथ हो ही जाए। तो डीमन गॉड ये सुनने के साथ जोर तोर से हंसने लग जाता है और कहता है कि तुम कोई बेवकूफ़ी हो गए जिसे लगता है कि हम चारों से तुम बच जाओगे, ऐसा नहीं होने वाला, हम चारों तुम्हें मार देंगे। वो चारों फिर अपने अपने वेपन्स को अपने हाथ में रखते हैं और उन्हीं वेपन्स का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने लू जैंग के ऊपर अटैक कर दिया था कि लू जैंग भी अपनी पावर का यूज़ करते हुए उन चारों के अटैक्स को नाकाम कर देता है। लू जैंग भी फिर अपनी पावर को गैदर करते हुए उनके ऊपर अटैक करता है कि वो चारों ही उसके अटैक को नाकाम करके उसे थोड़ा पीछे की तरफ धकेलने में कामयाब हो गए थे। डीमन गॉड ये देखने के साथ जोर जोर से हंसने लग जाता है और वो ये कहने लग जाता है कि हम देख पा रहे हैं कि तुम्हारे पास ये एक इमॉर्टल वेपन तो मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद भी तुम इसका यूज़ करने के बारे में कुछ नहीं जानते। और वो अपने साथियों को ये कहने लग जाता है कि अब इसे ख़त्म करने का टाइम हुआ जाता है और वो चारों मिलकर दोबारा उस पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। लू यांग इनके अटैक से बचने के लिए अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को वहाँ पर समन करता है और उसकी मदद से उनके अटैक्स को नाकाम करता है। खुद भी थोड़ा सा पीछे हट गया था, उन लोगों को भी पीछे हटाने में कामयाब हो गया था। लू यांग फिर मन ही मन में ये कहने लग जाता है कि मुझे जल्द से जल्द ही डार्क स्वॉर्ड को हासिल करना होगा। अगर मैं यहाँ पर लड़ाई में पड़ा रहा तो हो सकता है कि डार्क स्वॉर्ड फिर से मेरे हाथों से निकल जाए और फिर इसे हासिल करना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। उसके हाथ में टॉर्चन स्वॉर्ड थी, उसके हाथ से निकल लेती है और सभी के अटैक्स को नाकाम कर देती है। ये देखने के साथ ही डीमन फेरी काफ़ी हैरान हो गई थी और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।